बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय जय भीम। 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 नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। तेरी शरण
पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचरा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मोषावदा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शुरामेरे मज्जपमादठना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूलामेल मध्य पमाठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद हमारे धर्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने हम सबको बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, जो कि पाली भाषा में है, उसका वाचन हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। धम्म मित्रों, सभी शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे और सब हाथ जोड़ लेंगे। अभी आपने बौद्ध धम्म का मंत्र त्रिशरण और भगवान गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश और जो बताए हैं शील, उनका भी आपने श्रवण किया, जो मनोज बौद्ध जी ने वाचन किया। तो अभी संकल्प लिया है, अभी आपने जो शील और सर्वप्रथम बोलेंगे नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। ये हमारे जो मसीहा देवता गौतम बुद्ध को नमन, भगवान को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए लगा दिया। तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम, अरहत त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, बालक बच्चे त्याग दिए, पत्नी त्याग दी, पिता त्याग दिए, क्षेत्र त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, अरहत कर दिया। तो हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं। ये अभी पाली भाषा में जो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, तो ये मैंने थोड़ा हिंदी में आपको। अब त्रिशरण, पूरी दुनिया में धम्म, बुद्ध धम्म को अगर याद किया जाता है और उसमें बुद्ध धम्म की जहाँ भी बुद्ध वंदना होती है, बुद्ध वंदना भगवान गौतम बुद्ध का बंधन जो उन्होंने बताया उसका बंधन करते, पूजा नहीं करते। तो उसको सबसे सर्वप्रथम शरण में जाना पड़ता है। तो भगवान गौतम बुद्ध के बुद्ध धम्म और जो संघ है, तीन त्रिशरण जिसको बोलते हैं, उसमें शरण में गए। और जब शरण में गए तो शील का पालन, जो उपासकों के लिए, जो हम उपासकों के लिए 5 शील जो अनिवार्य कर दिए भगवान गौतम बुद्ध ने बताए, उनका आपने वाचन किया और संकल्प लिया। सिक्का पदम समाधि, यानी हर शील में आपको संकल्प दिया गया है और ऐसा संकल्प दिया गया कि उसको आपको त्यागना पड़ेगा। तो अभी
पंचशील का अभी जो आपने श्रवण किया और मनोज बाबू जी ने उसका वाचन किया अभी। और त्रिरत्न बंधन, त्रिरत्न बंधना बुद्ध धम्म संघ, उसका बंधन करते हैं। वो क्या है और क्यों है और तथागत ये सब महापरिनिर्वाण हो गया था तथागत का, तो बंधन उनका बंधन है। पहले ये त्रिरत्न बंधन नहीं होती थी, बंधन किया है। बुद्ध बनना। इति पीसो भगवारहम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगत लोक विदु अनुत्तरो पूर्वम सारथि सत्ता देवानुसान बुद्ध भगवती बुद्धं जीवत पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा जी च ये च बुद्धा अनागता पचु पन्ना ये च बुद्धा अहम बंदामि सभ्यता नत्थि में शरणं वयम बुद्धो में शरणं एतेन सेज बच्चे होतु तुझे मंगलम उत्तमंगेन बुद्धे पायु पशु परुत्तम बुद्धो ये खलितो दोषो बुद्धो हम तो उत्तमम मम यम किचनिम रत्नम लोक विविधि विविधता पथु रत्न नत्म तत् में सोति सत्य भवन्तु में यो सन्नी सन्नो वर्मोदी भवन मोले महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत कालो लोकोत्तम प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। धम्मंगा स्वाखातो भगवता धम्मो सानिधिको अकालिको ये पश्चिको उपन्निको पश्चात वेतपो विभूति धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च धम्माधीता ये च धम्मानागता पचु पन्ना ये च धम्मा अहम बंदामि सब्बदा नत्थि में शरणं वयम धम्मो में शरणं वयम एतेन सेज बच्चेन होतु तजे मंगलम उत्तमंगेन धम्मो पाजु पशु परुत्तम धम्मो ये खलितो दोषो धम्मो हम तो उत्तमम। संबंध सुपटि पन्नो भगवतो सावक संगो उजपटि पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटि पन्नो भगवतो सावक संगो सामीची पटि पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि कर्णयो अनुत्तरं पुयं खेतु लोक शक्ति संघं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च संगातीता ये च संगानागता पचु पन्ना ये च संगा अहम बंदामि सभ्यता नत्थि में शरणं वयम संघो में शरणं वयम एतेन सेज बच्चेन होतु तजे मंगलम उत्तमंगेन संगोय पाजु पशु वर्ता संगो ये खलितो दोषो संगो कम तु उत्तमम यम किचनिम लोक विविधता पथु बुद्धम यम किचनिम लोक विविधि धम्मं पतो यम किचनिम लोक विविधि संघं विविधता पतु ईमाय धम्मा धमनो पटिपत्या बुद्धं पूजिमि ईमाय धम्मा धमनो पटिपत्या धम्मं पूजिमि ईमाय धम्मा धमनो पटिपत्या संघं पूजिमि। भवतु सब मंगल रखंतु सब देवता सब भूतानि सोति भवन्तु में भवतु सब मंगल रखंतु सब देवता सब धम्मानु सोति भवन्तु में भवतु सब मंगलम रखंतु सब देवता संग संगानु सोति भवन्तु सब पाप से उक्लप से कुशल से संपदा संचित पर्यदन्तु एतम भूतानुशासन चिरंती सबला दुम्बेदा एतनेन अतना कौरंता पम कापम यम होती कटु फलम। बोलो साधु साधु साधु। हमारे धम्मोपासक आदरणीय बाबूलाल गौतम जी ने किया, बहुत बहुत साधुवाद। अब उसका हिंदी अनुवाद हमारे बीच में सेवानिवृत्त बीडीओ साहब कृपाल सिंह जी विराजमान हैं, उनसे अनुरोध है कि वो उसका हिंदी में वाचन करें। केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा
मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परामर्श के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करे। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान का सार्वक संग शुभ मार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संग 4 युगलों और 8 पुरुषों युगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसा संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरा उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करे। संसार में जो भी रत्न विद्यमान हैं, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है ना? साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे बीडीओ साहब श्रद्धेय कृपाल सिंह जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में वाचन किया और हम सभी ने श्रवण किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं, हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय आर.पी. सिंह जी विराजमान हैं। उनसे अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय आर.पी. सिंह जी। संस्कार की चीजों को नश्वर समझना तृष्णा का विनाश है। बहुत सही कहा है कि संस्कार की चीजें सभी अगर नश्वर है तो जीवन में आशा की किरण क्या रह गई है। इसलिए तृष्णा का विनाश है। आदमी आशाओं पे जिंदा है, ये आज का चैप्टर है। तो इसमें हिंदी रूपान में चेयो और जो व्यक्ति वित्त कर्म से रतो, ये तो कर्मों से रतो अपने मन के संदेशों को शांत करने में रत है, कुकृत्यों का विनाश विवेक द्वारा सबन करने में लगनशील है और अशुभ भाव यति अशुभ की संसार की नश्वरता को भावना को करता है तथा सतो समझने इसका हिंदी रूपान है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने मन के संदेहों
कुकृतियों और साधनों द्वारा शांत करता रहता है, जो हर पल सजग रहकर सांसारिक चीजों को अशुभ की भावना करता है, वह इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक न एक दिन मार्ग के बंधनों को काट देगा। यानी यह निश्चय ही इस तृष्णा का विनाश कर देगा। जो तृष्णा से मुक्त है, यह उसका अंतिम जन्म है। जो मनुष्य जीवंतो निष्ठागत एवं निष्ठा प्राप्त निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, असांसों जय असज्ञानी से किसी को त्रास करने में भय से उसको मुक्त करने में शांत हो गए हैं। यानी इनका हिंदी अर्थ है, जिस मनुष्य ने निष्ठा अहत्व को पा लिया हो, जो भय रहित है, जो तृष्णा रहित है और निर्दोष है, निर्मल है, जिसने भव चक्र में गिराने वाले बंधनों को काट दिया है, जिसने संसार के शल्यों को काट दिया है, यह उसका अंतिम जन्म है, अंतिम देह है। अब वह आगे देह नहीं धारण करेगा, वह आज निर्माण प्राप्त है और शरीर छूटने पर परिनिर्वाण प्राप्त होगा। जिसने अतः वह पद को पा लिया है, अर्हंत हो गया है। अर्हंत का मतलब है जिसके दुश्मन समाप्त हो गए हैं और हत अरि यानी दुश्मन है, यत यानो नष्ट हो गए हैं। इसका हिंदी रूपांतर है, जो मनुष्य वितृप्तों से, जिसने अंत में पद को पा लिया है। अर्हंत का अर्थ होता है जिसने दुश्मन को समाप्त, जिसके दुश्मन समाप्त हो गए हैं। अरिहत है, अरि यानी दुश्मन, हत माने यानी नष्ट हो गए हैं। शत्रु कौन है? शत्रु बाहर ही नहीं बल्कि भीतर के अंदर है। मन के विकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, अहंकार, ये मनुष्य के शत्रु हैं। अब यह दोबारा जन्म नहीं चाहता, अब उसकी चाह नहीं रही है, उसकी भाव तृष्णा समाप्त हो गई है। यह उसकी अंतिम देह है। जो मनुष्य तृष्णा रहित है, परिग्रहण रहित है, निरुक्त है और पदों के निर्वचन का जानकार है, जो अक्षरों को पहले पीछे रखना जानता है, वह निश्चित ही अंतिम देह वाला और महान प्रज्ञावान, महाप्राज्ञ और महापुरुष कहलाता है। जो पदों का जानकर भाषा और व्याकरण का ज्ञाता है, यह इसका अर्थ यही है कि ऐसा साधक जो बुद्ध के धम्म, शिक्षाओं और बीमारियों को जानता है, समझता है, यही नहीं वह धम्म के अनुसार आचरण भी करता है और दूसरे धम्म की शिक्षाओं को समझने में भी सक्षम है। ऐसे महा प्रज्ञावान अपनी प्रज्ञा के बल पर
जन्म मरण के भव चक्र से मुक्त होकर परिनिर्वाण पद को प्राप्त होता है। वह फिर जन्म नहीं लेता। इसी प्रकरण के साथ आपका आज का अध्याय समाप्त होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु। लो सर, बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय आरपी सिंह जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन किया। बहुत बहुत साधुवाद। अब जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं, श्रद्धेय रुमाल सिंह जी से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय रुमाल सिंह।